जब धरती भी प्यास से कराहे, इंसान को पलायन करना पड़ता है। गांव में सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे और लोग रोजी रोटी के लिए परेशान थे। भूषण ने ठान लिया, अब गांव छोड़कर काम की तलाश में निकलना ही होगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, काम की तलाश में किसी दूसरे गांव चलना ही होगा। कई मील पैदल चलने के बाद भूषण विजयपुर गांव पहुंचा। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था, न कोई जान पहचान। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़े अमीर किसान जगत सेठ के घर का पता चला। सेठ जी, मैं भूषण दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है, खेत सूख गए हैं, पानी की बूंद भी नहीं। अगर आपके पास कोई काम हो तो मैं कर लूंगा, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अरे रे रे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, लेकिन वो आसान नहीं है। क्या तुम 50 गाय और 50 भैंसों की देखभाल कर पाओगे? सेठ जी, मैं मेहनत से डरता नहीं, जो काम देंगे ईमानदारी से कर दूंगा। तो सुन लो, रोज सुबह शाम गाय और भैंसों को चारा पानी देना होगा, उनका गोबर साफ करना होगा। महीने के अंत में 200 रुपए और 2 वक्त का खाना हमारी तरफ से मिलेगा। क्या मंजूर है? जी सेठ जी, मंजूर है। बस एक बात कहनी थी, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। भूषण गौशाला में ही रहने लगा। वह हर सुबह जल्दी उठकर जानवरों की सेवा करता, चारा डालता, पानी पिलाता। कुछ महीनों बाद मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। गायें अब पहले से ज्यादा दूध दे रही हैं, इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपकी कृपा से अब मैं थोड़ा बचत कर पाऊंगा। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे भूषण ने कुछ रुपए जमा कर लिए, पर एक दिन उसे चिंता सताने लगी, चोरी की। दिन भर तो मैं काम पर रहता हूँ, अगर कोई मेरे घर से पैसे चुरा ले गया तो? सही कहा भूषण, गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, पर एक जगह है जहां तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। जमींदार का घर। जमींदार का घर? क्या वो भरोसेमंद है? हाँ, बहुत ईमानदार और दयालु आदमी है। लोग कहते हैं कि उनके घर में पहरेदार रहते हैं, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। लेकर जमींदार के घर पहुंचा। ए रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे जमींदार जी से मिलना है, अपने कुछ पैसे उनके पास रखने हैं। ठीक है, अंदर जाओ। आओ भाई, कौन हो तुम? जी, मैं भूषण हूँ, जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मेरे पास कुछ रुपए हैं, लगभग 5800 रुपए। गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए मैंने सोचा आपके पास सुरक्षित रहेंगे। वाह, बहुत अच्छा किया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। भूषण ने विश्वास के साथ पैसे जमींदार को दे दिए। 2 साल बीत गए। खुश होकर, अब तो काफी रुपए हो गए हैं, सोचता हूँ थोड़ी जमीन खरीद लूं। चलो, जमींदार जी से अपने पैसे वापस ले लूं। अरे भाई साहब, पहचाना नहीं आपको? कौन है आप? मैं भूषण हूँ, 2 साल पहले 5800 रुपए आपके पास रखवाए थे। हंसते हुए, अरे भाई, मेरे पास तो बहुत लोग पैसे रखते हैं। क्या कोई कागज है तुम्हारे पास? हम तो सिर्फ लिखित व्यवहार पर काम करते हैं। जमींदार जी, मैंने तो आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था, अब आप ही इनकार कर रहे हैं। चुप रहो, झूठ बोलते हो, कोई सबूत नहीं, और ऊपर से मुझ पर इल्जाम। अरे, इसे बाहर निकालो। जमींदार ने अपने नौकरों से भूषण को पिटवाया। बेहोश भूषण किसी तरह घर पहुंचा। 2 दिन तक दर्द से कराहता रहा। भूषण भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ तुम्हें? सेठ जी, जिस जमींदार के पास मैंने पैसे रखवाए थे वो सब मुकर गया और मुझे बुरी तरह पिटवा दिया। अरे, ये तो बहुत गलत हुआ। भूषण, चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो खुद पैसे लौटा देगा। अगले दिन जगत सेठ बहुत सारे नोट एक सूटकेस में लेकर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार जी नमस्ते, मैं दूसरे राज्य जा रहा हूँ। ये 50,000 रुपए हैं, कुछ महीने के लिए रख लीजिए। आप जैसे ईमानदार इंसान से बेहतर कौन? अरे सेठ जी, क्या कहने, आपके पैसे मेरे पास पूरी सुरक्षा में रहेंगे। तभी भूषण वहां आता है। जमींदार जी, मैं आपके पास रखे अपने 5800 रुपए लेने आया हूँ। अरे भूषण भाई, माफ करना, पहले पहचान नहीं पाया था। ये लो, तुम्हारे सारे पैसे, गिन लो। और हाँ, उस दिन मेरे नौकरों ने बदतमीजी की थी, उन्हें मैंने निकाल दिया।
भूषण ने चुपचाप अपने पैसे ले लिए। मुस्कुराकर, जमींदार जी, आप तो बहुत ईमानदार निकले। वैसे अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी खुद मेरे गांव आ रहे हैं। तो चलिए, मैं ये पैसे अभी वापस ले जाता हूँ। अंदर ही अंदर पछताते हुए, हे भगवान, दोनों हाथ से गए, बड़ा सौदा भी और चोरी के पैसे भी। अंत में भूषण मुस्कुराया। सेठ जी ने कहा, जो मेहनत से कमाता है उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं रहने देते, और जो लालच में अंधा होता है उसका पतन निश्चित है।